अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूँ वकास वालाना। लें जी, इस्लाम के अंदर है कि पड़ोसियों के बड़े हकूक़ होते हैं और अगर कोई पड़ोसी को तकलीफ़ पहुँचे तो आपको भी उतनी ही तकलीफ़ पहुँचनी चाहिए। तो हमारे पड़ोस में यहाँ से कोई 70 किलोमीटर दूर या 40 किलोमीटर दूर भारत है, वहाँ पर इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है और ऑस्ट्रेलिया छठी बार वर्ल्ड चैम्पियन बन गया है। इंडिया के ख्वाब चकनाचूर हुए हैं, उनकी आवाम के ख्वाब चकनाचूर हुए हैं। तो इसलिए 2 मिनट तो नहीं प्रोग्राम है, हम 2-3 सेकंड की खामोशी इख्तियार करते हैं। बहुत अफसोस हुआ, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की सियासत में। 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी थी। पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, ये एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं। अब लेवल प्लेइंग फील्ड ये लफ्ज़ तकरीबन कोई 1 महीने में ऐसे इतनी दफ़ा हमने बोल लिया है कि मुझे लगता है 1 लाख से ज़्यादा दफ़ा बोल लिया है। ये अगर नून लीग के लिए तैयार है तो इस दफ़ा फिर नून लीग पीपल्स पार्टी से छीन रही है, अगर 2018 में इनसे छीनी थी। एक बात। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखरता जा रहा है। शिराजा बिखर क्या गया, बल्कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। जो बाद में रद्दी रुद्दी बचती है वो भी निकल गई। आज फिर अली नवाज अवान साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो चुके हैं और जरदारी साहब तो बड़े पुरएतमाद हैं कि उन्होंने जीत जाना है इस दफ़ा। इस तरह नून लीग भी कह रही है कि हम 125 पंजाब से जीतेंगे, 2/3 मेजोरिटी भी हासिल कर सकते हैं, सादा अक्सरियत भी हासिल कर सकते हैं। ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे। होगा क्या इस दफ़ा? असल मार्का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग होगा या सारी पार्टीज वर्सेस पाकिस्तान की वो अवाम जो कह रही है कि हमारी जुबान बंदी की जा रही है, उनके साथ मुकाबला होगा? हमारे साथ शहजाद सईद चीमा साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ताहिरा औरंगजेब साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। चीमा साहब, 2018 में आप तो जल्लाद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी। वो सारे जुल्म जो नवाज शरीफ के साथ हुए वो जनरल बाजवा ने नहीं बल्कि आसिफ अली जरदारी ने किए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। पुराने वक्तों में जब सड़क बनती थी ना, अभी भी पुराने तो उस वक्त एक डाइवर्जन का साइन लगा हुआ होता था कि उसी है रास्ता छाट के इथों गुजर। हाँ, अभी भी होता है। सिर्फ एहसन इकबाल साहब सीनियर पॉलिटिशियन है, मेरा ख्याल था कि तारीख पे भी उनकी नजर है और तारीख फरामोश भी नहीं करते होंगे। तो उन्होंने सिर्फ एक, चूंकि उनपे इस वक्त एक स्टैंप हो चुका है, रजिस्टर हो चुका है, पाकिस्तान की आवाम सारी जो बिल्कुल भी बेखबर था उसको भी समझ में लग गया कि इस वक्त किसके सर पे ताजपोशी या इक्तदार का हुमा बिठाया जा रहा है। अच्छा, तो अपनी तरफ से तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने पीटीआई के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी डाल दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हम तो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरे सदर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब से लेके बीबी शहीद के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से लेके, हम तो हमेशा जब ये रूठते थे और रूठते किस बात पर थे, वेरी इंटरेस्टिंग, कि जब इनको बारी नहीं मिलती थी, जब इनको ये लाडलापन नहीं मिल रहा होता था, ये रूठते थे, बैठ जाते थे, नाराज होते थे, एग्रीमेंट करके जाते थे और फिर वापस आने से हम इन्हें मना के लाते थे कि भाई वापस आ। जमहूरियत के तकाजे ये नहीं कहते और ना जमहूरी इकदार के तकाजे ये डिमांड करते हैं। ये रूठना मनाना, इट्स नॉट अ किंडरगार्टन गेम। ये मुल्क चलाने, मुल्क के संवारने के मामला होते हैं, इसमें बड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी और विजडम दरकार। ठीक है। तो हम तो लाने वाले होते थे। 2018 से पहले 13 और 18 के दरमियान जब इन पे इंतहाई कड़ा वक्त था, उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बावाज़े बुलंद ये कहा था कि मियां साहब फिक्र ना करें, ये पार्लियामान और हम आपको बचाएंगे, और वो बचाया उन्होंने। तो हम इनके खिलाफ क्यों होना है? हम तो किसी के, हम तो जो अंदर है, इमरान खान जो अंदर है, पीटीआई जो कि हमारी मुस्तकिल हमारे पे पॉलिटिकल असैसिनेशन करते रहे, कैरेक्टर के हवाले से, तोहमतों के झूठे बेबुनियाद। मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तो आज भी ये कह रहे हैं, हर जलसे में कह रहे हैं कि हर जमात को, हर सियासी जमात को, वो सियासी जरूर हो, ठीक है, उसको इलेक्शन लड़ने का हक होना चाहिए। चलो, हमने ये घटिया
किसी से छीनना, किसी पे झपटना, किसी पे पलटना, किसी के खिलाफ जुबान दराजी, किसी के खिलाफ इल्जाम चलिए तराजी। जरा ताहिरा साहब से पूछ रहे थे, फिर मैं आपसे पूछता हूं कि ये हुआ क्या है कि आप एकदम से नून लीग की तरफ हो गए हैं। ताहिरा साहबा, ये बात तो देखे ना, अच्छी बात नहीं है। आपको हर दफा उन्होंने बचाया है। मुशर्रफ ने आपको मुल्क से निकाल दिया, चले वो तो खुद चले गए। उसके बाद वो आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके आपको लेकर आए। 2013 से 2017 में जब आप मर रहे थे, शुरू में सही था, लेकिन जब से धरने शुरू हुए पीपल्स पार्टी, मुझे आज भी याद है ताहिरुल कादरी आपकी नैया डबो रहे थे, तो ये जाके उनके साथ बातचीत कर रहे होते थे। तो कैसे इन्होंने उनके साथ मिलकर, पीटीआई के साथ मिलकर आपसे लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी? वो तो बेचारे खुद कुछ सीटें लेके 2018 में बैठ गए थे आपके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि इन अफवाहों को अब दम तोड़ देना चाहिए। जो पीपल्स पार्टी के लोग ये ताना दे रहे हैं, जो ना तजर्बाकार में समझती हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, जबकि जरदारी साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, साबिक सदर पाकिस्तान ने ये वाज़ेह तौर पर अपना स्टेटमेंट दिया है कि हमें इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और इलेक्शन कमीशन जो है बिल्कुल शफाफ इलेक्शन करवाएगा। ये आसिफ अली जरदारी साहब की स्टेटमेंट है जी, ऐसे ही है। और ये बड़ी अच्छी बात है। वो इलेक्शन के लिए भी तैयार है और उनका इलेक्शन कमीशन अदारे पर भी मुकम्मल एतमाद का इजहार उन्होंने किया है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात तो पीछे रह जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 31 अक्टूबर को जो जलसा मीनार पाकिस्तान किया, उसमें उन्होंने एक लफ्ज़ बोला था 21 अक्टूबर को कि हम इंसाफ की फराहमी का एजेंडा लेके आएंगे और मुकम्मल इंसाफ फराहम होगा हर शख्स को, और ये हमारा कौमी एजेंडा होगा। हम तमाम लोगों से मिलकर इस पाकिस्तान की मुश्किलात का खात्मा करेंगे और हम इस मुल्क में, अब वैसे भी जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो माजी में ये कहा जाता था खिलाड़ी आ गए, ईमानदार आ गए, रियासत मदीना बन जाएगी, ये सारे डायलॉग में 5 साल सुनती रही और जी बड़े ये तजर्बाकार हैं, नौजवान हैं। उन नौजवानों ने पाकिस्तान का जो ऐसा तैसा किया कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे कि लोगों ने रो रो के अल्लाह पाक से दुआएं की, या अल्लाह वो पुराना पाकिस्तान ही हमें नसीब कर दे, जिसमें हम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जब क़याम पाकिस्तान अमल में आया तो जो हमें दिया था हमें वही दे दें। हमने नया पाकिस्तान क्या करना है? पाकिस्तान की माशी हालत को सुधारने के लिए, पाकिस्तान की सियासत को सुधारने के लिए, पाकिस्तान की बेरोज़गारी के खात्मे के लिए, पाकिस्तान में अमन लाने के लिए, पाकिस्तान को माशी तरक्की देने के लिए नवाज शरीफ जैसे मंजे हुए और तजर्बाकार सियासतदान की ज़रूरत है। और मैं ये भी समझती हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो एक स्टेटमेंट दी कि 70 साल के लोगों को सियासत में फिर क्या किरदार है, मैं बड़ी हैरान हुई। मैं बहुत इज्जत करती हूँ आसिफ अली जरदारी साहब की, और मैं बिलावल भुट्टो साहब की। आसिफ अली जरदारी 70 साल के नहीं है। अपने घर में जब वो जी नहीं होंगे, मुझे नहीं पता उनकी उम्र। वो राना सनाउल्लाह ने कहा ना कि वो भी 70 साल के बाबे से लेते हैं, डिक्टेशन लेते हैं, लेकिन वो 70 साल के नहीं है, छोटे हैं जरा थोड़े। हाँ, अलबत्ता नवाज शरीफ साहब 70 साल से ऊपर ही हैं अब, तो वो सही नहीं कह रहे कि नहीं जान दो साड़ी वारी आन दो। आसिफ अली जरदारी साहब को अल्लाह ताला इनको उम्र लंबी अता करे तो 70 साल के हो जाएंगे, अगर नहीं है तो 6 महीने साल का फर्क होगा और क्या होगा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को नवाज शरीफ जैसे तजर्बाकार सियासतदान की जरूरत है, जिसपे लोग एतमाद करें। यही वजह है कि हम जहाज भर भर के लोगों को नहीं इकट्ठा कर रहे, लोग अपनी खुशी से नवाज शरीफ पर, शरीफ खानदान पर एतमाद करते हुए पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और जो हमने 16 माह काम किया पीडीएम के अंदर, तमाम सियासी तमाम सियासी जमातों को लेकर, जो 13 जमातें थी, हमने 16 माह उनके साथ मिलकर काम किया और उन सियासी जमातों ने भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब पर एतमाद का इजहार किया। उसी एतमाद का इजहार है कि आज लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल होने को अपना एजाज़ समझते हैं और शामिल हो रहे हैं। और ये वो लोग शामिल हो रहे हैं कि जो पुराने मंजे हुए सियासतदान हैं, जो पाकिस्तान की सियासत में किरदार अदा कर चुके थे, कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। ये वो लोग हैं, वो ख़ानदान है, सियासी ख़ानदान, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की सियासत में एक भरपूर किरदार अदा किया है। वही लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में अब भी शामिल हो रहे हैं। और इसके लिए हमने किसी जहाज़ की खिदमत हासिल नहीं की, वो खुद एतमाद के ऊपर इजहार करते हुए मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ज्वाइन कर रहे हैं। बात एक ही है, जहाज नहीं इस्तेमाल हुआ। इस्लामाबाद से एक शहर है करीब
उनके साथ अच्छी मामलात हो जाएं तो फिर हो जाता है। चले अब्दुल्ला साहब, आप क्या समझ रहे हैं सर, ये इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड किसके लिए सही से तैयार है? ये क्या लेवल प्लेइंग फील्ड जिसके साथ अवाम होगी वो जीतेगा, सीधी सी बात है। मैं तो जमहूरियत पसंद आदमी हूँ, मुझे तो ये लग रहा है। आपको कौन सी पार्टी इस वक्त लग रही है कि वो अवाम के करीब है या अवाम उसके ज्यादा करीब है? वो तो नहीं है जो माइनस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं भी इंडिया के गम में बराबर का शरीक हूँ। ये अलहदा बात है कि मेरी हंसी रुक नहीं रही है। ये मैं कुछ नहीं कर सकता बहैसियत पाकिस्तानी। शायद हमारी आ लग गई है, हम नहीं सही तो तुम भी नहीं सही, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल नरेंद्र मोदी के मुतालिक आज ट्रेंड इंडिया में चल रहा है। आज बरसगीर को दुख हो रहा है, पूरे बरसगीर जी। पनौती का ट्रेंड इंडिया चला रहा है, मैं नहीं चला रहा। मतलब ये है कि मनूस, वो उसके हिंदी जबान में मनूस को कहते हैं। बहरहाल ये तो एक अलहदा बात है। अच्छा, अभी जो आ जाते हैं चीमा साहब की बात के ऊपर। चीमा साहब ने बात कही कि जी जरदारी साहब ने कहा कि आप फिक्र ना करें नवाज शरीफ साहब को, हम आपको बहरानों से निकालेंगे। जब वो ये कह दिया तो फिर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने की उनसे क्या जरूरत है, क्योंकि वो तो खुद बहरानों से लोगों को निकाल रहे हैं। तो मसीहा बन के वो आ रहे हैं, तो वो फिर अपने से नीचे वालों को क्यों गर्दाब में निकालना चाहते हैं? ये बात मतलब कोई आपस में कॉन्ट्रडिक्शन रहती है। दूसरी तरफ ताहिरा औरंगजेब साहिबा ने, हमारी बड़ी हैं और बहुत ही एहतराम का रिश्ता है, तो उन्होंने अभी फरमाया कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, मुल्क से बहरानों से निकालेंगे। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के जो 3 दौरे हुकूमत थे, हर बार पहले से ज्यादा जब आई दूसरी हुकूमत तो महंगाई और जो गुर्बत थी वो बढ़ गई, और इसी तरीके से जो अफराते ज़र था वो बढ़ गया। अगर तो वो डॉलर और वो सारी चीजें पहले से कम हो जाती तो हम कहते हैं कि हाँ जी, वाकई उनके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे ये सारे मामलात उलट के रख देते हैं। लेकिन अगर वो चीजें बतदरीज बढ़ती जा रही हैं, और मैं सिर्फ इसमें इन हुकूमतों को नहीं कहूंगा, इसमें पीपल्स पार्टी की भी आई, इसमें पीटीआई की भी आई, इसमें जो है वो मुशर्रफ का भी टाइम आया, लेकिन इसमें बतदरीज इजाफा हुआ। इसका मतलब है कि इनके पास कोई फार्मूला नहीं है। ये तो यहाँ बात आ गई। अब आपके सवाल की तरफ कि जी बिल्कुल जमहूरियत के अंदर तो होना ही यही चाहिए कि आप बजाय इसके कि आने वाले इलेक्शन को मुतनाज़ा कर दें, मेरा ख्याल है ये गलत बात है। पहले से ही अब आप 100% इसको सही भी कर लें तो लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने पहले ही हर बार हम चाहते हैं कि एक डाउट जो है वो लोगों के दिलों में क्रिएट कर दें। बहरहाल इससे साइड पे करके अगर देखें ना, सेंटीमेंट ये है कि अभी तो जोड़ तोड़ की सियासत चल रही है। जब आप आएंगे लोगों को बाहर निकालने में, और फिर जब उनका वोटिंग के अंदर कन्वर्ट होगा, क्योंकि राना सनाउल्लाह ये कह चुके हैं कि जी हम सिंपल मेजॉरिटी लेंगे। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब यह है कि उनको पहले ही अंदाजा है कि सिंपल मेजॉरिटी का मतलब यह है कि वो इत्तेहादियों के ऊपर ज्यादा रिलाय करेंगे। अगर इत्तेहादियों पर रिलाय करेंगे तो वकार साहब फिर मुझे ये बताइए कि ये जो 13 जमाती जो इत्तेहाद था, इसने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 57% तो सिर्फ पाक रुपी डिवैल्यू हुआ। अब ये बताइए कि आने वाले में भी अगर इत्तेहाद के साथ चलेंगे तो कौन सा फर्क होगा? तो फिर ये है वो सोचने की बात जिसके ऊपर काम करना चाहिए। और फिर जाहिर है अगर कोई मुआशी फार्मूला था तो पीडीएम की हुकूमत को 16 महीने वो मुआशी फार्मूला क्यों नहीं दिया गया? कोई दहशतगर्दी से निपटने का फार्मूला था। देखें, ये तमाम मामलात जो हैं, मुझे इसके अंदर बहुत मुश्किलात नजर आ रही हैं। मैं ये देख रहा हूं कि इंटरनेशनल सिनेरियो जो है वो बड़ा खतरनाक डेवलप हो रहा है, और फिर जो पाकिस्तान के जो कि एक सही डगर के ऊपर अब कुछ चलना शुरू हुआ है, जब से ये मौजूदा हुकूमत SIFC का क़याम करती है, उसके बाद जो आपने स्मगलिंग और माफिया को कंट्रोल किया, अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरह एक मुआशरे के अंदर कोहेरेंस, जो अभी हालिया एक उलमा की कॉन्फ्रेंस भी हुई, अब उस कोहेरेंस को जो डेवलप किया गया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये दोबारा जो है सारा जो ये सिस्टम है ये डी ट्रैक हो जाए। तो मौजूदा में, हाँ, मौजूदा सिस्टम में मैं ये समझता हूं कि फिलहाल उनकी तमाम नून लीग की जो कोशिश है वो पंजाब में होगी, क्योंकि फिलहाल उनको वहां ओपन ग्राउंड मिल रहा है। पीटीआई के पास उतने जो इलेक्टेबल्स थे वो जा चुके हैं, और इसी तरीके से पीटीआई के पास सामने आने वाले फिलहाल चेहरे नजर नहीं आ रहे। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग पंजाब के अंदर तो डोमिनेट करती नजर आ रही है, और पंजाब के अलावा बलूचिस्तान में उन्होंने अपना इत्तेहाद कायम किया है, और साथ ही साथ जो है केपी में उनका जाना मुश्किल है।
काफी मुश्किल है। ठीक तो है। ये अभी यानी हालात तब्दील ये होंगे। आपने डिवाइड कर दिया, सिंध में ये रहेंगे, 2 सूबों में नून लीग होगी, तो फिर विफाक में ये चले जाएंगे, केपीके में नए तजर्बाकार जो हैं और JUIF उसकी बारी आ सकती है। शहजाद सईद चीमा साहब, यार ये वैसे जुल्म है, ज्यादती है, बुरी बात है। 73 साल के अगर नवाज शरीफ बिलावल को मंजूर नहीं है तो 72 साल के शहबाज शरीफ के साथ कैबिनेट में बैठना मंजूर था? सर मेरा तारुफ नहीं है जो सर यहाँ पे तशरीफ फरमा रहा है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जनरल हमीद गुल साहब के साहबजादे, जवाना ने तहरीक पाकिस्तान के सरबरा। अब इससे ज्यादा क्या बताऊं? अच्छा, नहीं, बड़े ऑनरेबल हैं। इनकी बात से जो रीडिंग बिटवीन द लाइंस अगर मैं समराइज करूं तो वो ये है कि इसी इंटरम सेटअप को चलने दें और इलेक्शन बड़ी कोहेरेंस डेवलप हो गई है। इदारों ने इसमें बड़ा रोल अदा किया है, पॉलिसियां निगरानों की बहुत आला चल रही है। तो इसलिए इसके बाद ये खुदा न खास्ता ये सब एक इतना खूबसूरत मंजर जो बन चुका है ये खराब ना हो जाए, तो इसलिए इसे चलने दिया जाए। ठीक है। और दूसरा उन्होंने रोशनी डाल दी तकसीम इनामात पे भी, बलूचिस्तान के इनामात वो भी तकसीम हो चुके हैं और पूरे पाकिस्तान का एक नक्शा सामने आ गया सियासी मंजरकशी। मैं एक छोटी सी अर्ज करना चाहूंगा कि ये जो उन्होंने फरमाया कि जी ज़रदारी साहब अगर बचाने वालों में से है तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का तो तकाजा नहीं बनता। जी हमें अल्लाह ने सादत दी सियासी तारीख में और किरदार में और नजरिए में कि हम कोई भी सियासी जमात जो कि देखें जिनसे अंदेशा लाहक था, खतरा था मियां नवाज शरीफ साहब को, उन्हीं से हम बचाने वाले थे। तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड तो हम मांगेंगे ना उनसे जब वो उन्हीं के पास चले जाएंगे या हाथ में ला लेंगे या मंजूर नजर हो जाएंगे। तो जमहूरियत के तकाज़े, पार्लिमान का एक वकार मयार अपनी जगह पर, रूल्स ऑफ द गेम है, भले नहीं लिखे हुए, वैसे तो लिखे हुए भी है, आइन यही लिखता है, यही सारी चीजें लिखता है। अच्छा जी। तो उस हवाले से हम बिल्कुल मांगते हैं और मांगते रहेंगे। सर वो जो 70 और 72 साल वाली वो है ना सर, बुजुर्गी में और बढ़ापे में बड़ा फर्क है। अच्छा। अल्लाह करे कि उम्र के साथ बुजुर्गी भी आप आए। कह रहे हैं जरदारी साहब बुजुर्ग हुए हैं और नवाज शरीफ साहब बुढ़ापे में हैं? सर नहीं, अच्छा सर मैं तो अपने लिए दुआ की कि अल्लाह करे कि जब अगर हम उस उम्र के हिस्से भी पहुंचे तो हमें भी मालिक बुजुर्गी, और बुजुर्गी का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक। तो एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, कुव्वत फैसला दरकार होती है, फेसेस हैं नेशनली इंटरनेशनली। ये जो लॉन्ड्री मशीन्स हैं ये सारे पुरानों को ही लॉन्डर कर रही, उन्हीं की ड्राई क्लीनिंग पे लगी। नए चेहरे को तो अल्हम्दुलिल्लाह ड्राई क्लीनिंग की, लॉन्ड्रिंग की, वो है ना नया चेहरा, मरियम नवाज है ना, तो आए। हम तो बुजुर्गों मतलब बाकियों को भी हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन गुजारिश ये है कि ये सारी चीजें विकास भाई ये जब आगे बढ़ना है ना तो फिर बहुत सारी चीजें उन्हें लेके उनको एक, लेकिन मैं एक चीज पे आपसे ना कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा। आपको पता है कि महातीर मोहम्मद की क्या उम्र थी और जब वो प्राइम मिनिस्टर बना तो उसने नक्शा बदल के रख दिया। तो ये बात जो है उन्होंने गलत कर दी है, इस बात को उन्हें वापस ले लेना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूं, आपके चेयरमैन साहब को। जी सर, कुछ नहीं, वो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब महातीर मोहम्मद नहीं है। नवाज शरीफ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था। नवाज शरीफ करप्ट है। हाँ जी, क्या नवाज शरीफ करप्ट है? अब अपनी शख्सियत है, अपना कद है, अपना विजडम है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारे लिए ऑनरेबल है, एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, कायद हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसलिए सर सिर्फ हमारा तकाजा जो है सबको पता है, ठीक है, लाडलेपन भी सबको दिखता है। मुझे छोड़े, मैं सियासी जमात का एक छोटा सा कारकुन हूँ, आप पैनलिस्ट हैं, आपके कैमरामैन यहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तान आपको देख रहा है, सुन रहा है। किसी एक से पूछ लें कि इम्तियाजी मामलात कहाँ चल रहे, किसी एक से, ठीक है, वो साहब बता देंगे। मैं किसी से नहीं पूछूंगा, मैं ताहिरा साहबा से पूछूंगा। ताहिरा साहबा आप बताएं, इम्तियाजी सलूक किसके साथ हो रहा है? आपके साथ फेवरेट? इम्तियाजी सलूक कहते हैं। इम्तियाजी सलूक तो वो होता है
जो जाने वाले गाड़ी में बैठे रहते थे और अदालत से हाजिरी रजिस्टर गाड़ी में लाके दस्तखत करवाए जाते थे और फिर उसी गाड़ी को मोड़ के बजाय जेल के रेस्ट हाउस में ले जाया जाता था। लाडले लाडले की रट मैं भी सुन रही हूँ चंद दिनों से, क्या लाडलों के साथ ये सलूक होता है? शहबाज शरीफ साहब ने 8 माह से ज्यादा अरसे की जेल काटी और उस केस में काटी, उन्हें बुलाया गया साफ पानी स्कैंडल में और सजा किसमें दी? आशियाना हाउसिंग स्कीम में। और जिस आशियाना वाली केस में सजा दी, कल अल्लाह ताला ने उन्हें सुरखरू किया। ना सिर्फ उन्हें किया बल्कि उनके साथ जो लोग दीगर लोग थे, आहद चीमा साहब, फवाद साहब, उन सबको बरी किया। 10 लोग थे उसमें उस केस में और उन्होंने वो बेगुनाह। यही तो वो कह रहे हैं ना कि जब आप ऑपोजिशन में थे तो तब ये नहीं हो रहा था, जैसे ही आपकी गुड्डी चढ़ी है तो हर केस से बरी भी होते जा रहे हैं, स्टेज भी तैयार हो रहा है। यही तो उन्हें मसला हो रहा है कि अब ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। नहीं, बात सुने, नहीं आप एक मिनट रुके। क्या आप चाहते हैं कि झूठे केसों में हम जेलों में पड़े सड़ते रहते? आप चाहते क्या है कि इंसाफ किसी को ना मिले? इंसाफ की फराहमी होनी नहीं चाहिए। जो बेगुनाह है वो भी झूठे केस भुगते। राना सनाउल्लाह साहब ने भुगता, नवाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज साहिबा ने, आहद चीमा ने, फवाद सरफराज ने, ख्वाजा साद रफीक ने, ख्वाजा आसफ साहब ने और मरियम औरंगजेब तक ने पेशियां भुगती। आप क्या चाहते हैं कि जो झूठे केसेस हैं वो चलते रहे साल हर साल? और शायद खाकान अब्बासी साहब ने, मैं एक नाम रह गया था मैं लेना, मेरे जेल से निकल गया, उन्होंने कैद काटी और ऐसे केसों में काटी। हनीफ अब्बासी साहब ने, उन्होंने ऐसे केसों में ये मुकदमे भुगते, ऐसे केसों में जो बिल्कुल बेगुनाह थे जिसमें, और जो उन पे झूठे मुकदमा थे जिससे आहिस्ता आहिस्ता वो बरी हो रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान में इंसाफ किसी को नहीं मिलना चाहिए? ये झूठे केस ही चलने चाहिए और इसमें सजाएं मिलनी चाहिए और इन्हें जेल में ही सड़ना चाहिए। कमाल बात है, जब किसी पे झूठा केस बनता है तब कोई आवाज नहीं उठाता, जब वो ना हक जेल काटते हैं तब कोई नहीं बोलता, जब वो बेगुनाह साबित होते हैं सारे पाकिस्तान में शोर मचता है, ये जी क्या हो गया क्या हो गया। और भाई किसी को तो इंसाफ किसी टाइम जब वक्त पे ना मिल सके, बाद में मिले। नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया किस में? पनामा में, और नाहल किस में किया? अकामा में, कि जी बेटे से तनख्वाह नहीं दी। जेल लाडलों के साथ सलूक होता है जिस तरह मरियम नवाज शरीफ साहबा को। नहीं, वो तब लाडले नहीं थे ना, आप समझ ही नहीं रही। वो लाडले बने हैं 21 अक्टूबर के बाद, लाडले तब नहीं थे। तब कौन कह रहा लाडले थे? लाडले तो अब बने हैं, तब वो कोई और लाडला था जो अब लाडला नहीं है। चलें एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इतनी सजाएं जी ब्रेक मैडम, उसके बाद मजीद बात करते हैं। एक बार फिर से खुशामदीद। अब्दुल्ला भाई, ये एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि हम बड़ी पार्टी बनकर सामने आएंगे 8 फरवरी को, नून लीग को पूरा एतमाद है, हम पंजाब में क्लीन स्वीप कर जाएंगे, 125 सीटें ले जाएंगे। कहीं पंजाब के अंदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आउट ऑफ सिलेबस और विफाक में तहरीक इंसाफ अगर उसको इजाज़त मिलती है वो आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आपको आती हुई नजर आ रही? देखिए, ये बात यह है कि फिलहाल जो सूरत हाल है वो कई सालों से पीपल्स पार्टी की जो मखसूस चंद नशिस्तें पंजाब के अंदर हैं वही हैं, और उसमें भी बतदरीज कमी आई है उनकी पॉपुलैरिटी के अंदर, और वो भी केपी के अंदर भी हमने देखा, बलूचिस्तान में भी देखा। बलूचिस्तान में अब से कुछ अर्सा कबल आसिफ जरदारी साहब, याद होगा आपको, कि डेरे लगाए लाहौर में बैठे रहे और उसके अंदर जनूबी पंजाब के हवाले से उन्होंने काफ़ी लोगों को जो है वो अपने साथ उन्होंने दावत दी और मिलाया। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो उनकी उम्मीदें थीं वो उसके बरक्स होना शुरू हो गया। बलूचिस्तान में भी ऐसा ही हुआ। तो मेरा ख्याल है बिलावल साहब जमहूरी अंदाज के अंदर अपना एक केस तो लड़ रहे हैं, लेकिन 15 साल देखें ना, लगातार तवातर से हुकूमत हुई है सिंध के अंदर। उसके जो नताइज हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप भी कराची गए होंगे, मैं भी जाता रहता हूँ। हमने, मेरे ख्याल में सीइंग इज बिलीविंग। मैं तो सर छुट्टियां मनाने जाता हूँ, इतना खूबसूरत है। जी 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 बिल्कुल, हम मरी छोड़ के वहाँ जा रहे हैं। बहरहाल मकसद यहाँ यह है कि जो उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो वहाँ पानी का मसाइल हैं, टैंकर माफिया हैं, जो भत्ताखोरी है, जो मोबाइल स्नैचिंग है, इसी तरीके से आपके जो कचरा का अंबार है, जो वो लियारी नदी है, ये सारी बातें, मतलब हम यहाँ किसी कोई पॉइंट स्कोरिंग तो कर नहीं रहे। मकसद ये है कि ये वो रियलिटीज हैं। और फिर आपको याद होगा कि गालिबन 7 या 8 अगस्त की जो लास्ट उन्होंने बिलावल साहब ने असेंबली में तकरीर कही थी, उसमें उन्होंने अपने वालिद और नवाज शरीफ दोनों को नाकाम करार दिया था, और उन्होंने यही कहा था कि मेरे लिए और मरियम साहिबा के लिए आप क्या छोड़ के जा रहे हैं।
ये उनके अल्फाज है, मेरे तो है नहीं। ये एक इसलिए नाफरमान औलाद की वैसे होती है बात कि मेरे बाप ने कुछ किया नहीं या मेरा बाप कुछ कर नहीं रहा, ये नाफरमान औलाद होती है, ऐसे ही कह रहे हैं ना आप? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। अच्छा। मैं ये कह रहा हूं कि जो उन्होंने बोला ये उनके अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज तो है नहीं। और दूसरी बात यह है कि मैं बिल्कुल जमहूरियत पसंद इंसान हूं और मैं चाहता हूं कि जमहूरियत चले, लेकिन जो नजर आ रहा है इस जमहूरियत में अवाम को क्या फायदा हो रहा है ये भी तो देखें ना। 50% लोग जो है वोट नहीं डालते, तो क्या करें? और क्या करें? पिछले साल जो पिछली दफा इलेक्शन हुए थे, सर मार्शल लगवाना चाह रहे हैं आप, क्या करें हम, बताएं जरा। कि वो इलेक्शन के अंदर तकरीबन 1.5 करोड़ वोट विनिंग पार्टी को मिले थे पिछले इलेक्शन में। तो 1.5 करोड़ 24 करोड़ का जो है फैसला कर रही है, ये किस किस्म की जमहूरी रवैये हैं, ये भी तो गौर। एक मैंने फूड फॉर थॉट की बात सर की है। रजिस्टर्ड वोट कितने पाकिस्तान में, जो अडल्ट हैं वो कितने वोट हैं, उसमें से आपने लगाना ना, 24 करोड़ में से तो ना गिने। देखें जी, एडल्ट वोट के अंदर भी तो वोट का क्या होता है, कमाल करते हैं ना। अब दूसरा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पे आ जाएं। देखिए, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पास ज्यादातर इलेक्टेबल्स हैं और वो लोग हैं जो पीटीआई से खैरबात कह के आए हैं। तकरीबन 95% प्लस वो लोगों की तादाद है। अपने अपने असर रसूख अपने इलाके में वो रखते हैं और बहुत सारे लोग अपने वोट लेके 20-25 हजार उठ के निकलते हैं। ये तो एक रियलिटी है। अब वो हुकूमत बनाएंगे। कल सयादुल हसन चौहान साहब के साथ मेरा मुकालमा हो रहा था किसी चैनल के ऊपर, तो वो कहने लगे कि जी हम वहां पंजाब में मिलकर हुकूमत बनाएंगे। अब मिलके वो किसके साथ बनाएंगे, क्योंकि पीटीआई तो नजर नहीं आ रही, पीपल्स पार्टी का उस तरह से स्ट्रेंथ का पंजाब में है नहीं, तो इसका मतलब है कि वो मुस्लिम लीग नवाज के साथ मिलके बनाएंगे। जब मैंने ये सवाल पूछा तो क्या हुआ आपकी आवाज? जी अब्दुल्ला भाई, चल अब्दुल्ला साहब से दोबारा रब्ता करें जी, ये बड़ा अहम चीज़ है। अच्छा जी अब्दुल्ला साहब क्या कह रहे थे? आपने उनसे सवाल पूछा नून लीग के साथ, लेकिन नून लीग तो किसी के साथ मिलेगी नहीं, इस्तेकाम पार्टी के साथ कैसे मिलेगी? वो सारे के सारे तो रियासत मदीना बना रहे थे जो इधर आ गए हैं। जी सब मिल जाते हैं। अगर आप पीडीएम में एक दूसरे को एक्सट्रीम राइट और लेफ्ट गले मिल जाते हैं, छोड़ देना। यहाँ मिसाके जमहूरियत जरूर हुआ करता है, यहाँ मिसाके गुर्बत नहीं हुआ करता, मिसाके अवाम नहीं हुआ करता, मिसाके मईशत नहीं हुआ करता, यहाँ मिसाके दहशतगर्दी नहीं होता, मिसाके कश्मीर और फलस्तीन नहीं होता। यहाँ बहुत कुछ होता है लेकिन अवाम का कुछ नहीं होता। अवाम का कुछ नहीं होता। शहजाद सईद चीमा साहब, मुझे बिलावल साहब की 2-3 दिन पहले उन्होंने जलसे के अंदर केपीके में तकरीर करते हुए उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की 1.5 साल की कारकर्दगी को उन्होंने बिल्कुल जीरो कर दिया। तो भाईजान ठीक है, आप उनके साथ थे, ये सवाल भी बार बार होता है, इस सवाल को भी नहीं हम नहीं करेंगे, लेकिन आपकी 12, 14, 15 साल की जो कारकर्दगी सिंध के अंदर है उसको कहां रखेंगे? आपने सिंध का पिछले 50 साल में या बिल्कुल कराची का जो 50 साल में हाल करके छोड़ दिया है, जो कि पाकिस्तान का टाइगर था, एक शहर टाइगर था, उस शहर के अंदर अब जाने को कोई तैयार नहीं है। अलबत्ता मैं छुट्टियों के लिए चला जाता हूं। सर सिंध पे तो किसी दिन भाई भी होंगे, आप भी, मैं भी इंशाल्लाह पूरा प्रोग्राम रखिएगा, उस पे तफसील से गुफ्तगू कर लेंगे। कराची हमारे पास उस दिन आप बड़े रुस्वा होंगे, परेशान होंगे उस दिन, जिस दिन ये बात शुरू होगी तफसील से। सर रुसवाई का फैसला तो सामीन करेंगे कि कौन होगा। अच्छा ही है, तो ठीक है गुफ्तगू जरूर करेंगे इंशाल्लाह। जी जरूर। और जहां तक सर कराची की बात की, तो कराची तो आपने हमें दिए ही कब था? कराची तो सर मैंने देना था। कराची उस आवाम को कुछ देते तो आपको देते ना। कराची इस दफा दिया आपने, देख लेते हैं क्या आप वहां पर तीर चलाते हैं। भाईजान अर्ज से सुन लो सर, अगर कराची को सिर्फ कराची की हद तक रहने दिया जाता और उसको एक एडल्ट फ्रेंचाइज के हवाले से, इंडिपेंडेंट फ्रेंचाइज के हवाले से, और दूसरा वहां पे एक मुआशी हब को, और वहां पे अपना मसल एक्सरसाइज ना किया जाता तो शायद दुबई ही ना बनता। तो वो कराची हमें ना दे के आपने उसकी तरक्की उसको पसमानदगी में छोड़ दिया। ठीक है, स्नैचिंग भी आप ही किया था, जौन सी लॉ एंड ऑर्डर भी कराची ऐसे नहीं था, बोरी में बंद लाशें, कराची का रवाज नहीं था, बड़ा अमन पसंद रोशनियों का शहर कहलाता था।
और पूरे पाकिस्तान को मुआशी तौर पे बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी उसी तो कराची आप इसी परफॉर्मेंस के साथ कराची वर्सेस सिंध के साथ आप पूरे मुल्क में हुकूमत बनाने के लिए पुरएतमाद हैं और आपको मुकम्मल यकीन है कि जियाला प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा? सर, एक तो जब सी बात की चेयरमैन साहब ने अपनी स्पीच में कि जी मैं अपनी 16 माह की फॉरेन बीइंग द यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कारकर्दगी पे इलेक्शन में जाने को तैयार मैं सामने रखूंगा, अव्वल तो अवाम के सामने। इसी तरह से अगर बाकी काबीना के मेंबरान बाकी काबीना के अगर वो भी अपनी कारकर्दगी पे जा सकते हैं तो अवाम में आ जाए। उसमें मुआशी इंडिकेटर्स हैं, उसमें आपके लॉ एंड ऑर्डर के इंडिकेटर्स हैं, उसमें आपके बहुत और दूसरी चीजों के इंडिकेटर्स हैं। अपनी अपनी कमाई है, आके अवाम के सामने आप बैठ जाइए। चल गोली ताहिरा साहबा, मैं समझ गया। ताहिरा साहब, अब्दुल्ला साहब ने ना बड़ी अच्छी बात की। वो देखे ना, अगर नवाज शरीफ साहब इतने बड़े मसीहा थे तो आते साथ उन्हें इलेक्टेबल्स की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, उन्हें लोगों को मिलाना नहीं चाहिए था, बल्कि वो जिस तरह आए हैं या जिस तरह अवाम उनके साथ है तो वो बैठ जाते चुप करके और कहते कि अवाम जाने और मेरी जो परफॉर्मेंस है वो जाने। वो तो जोड़ तोड़ कर रहे हैं, तो ये तो मसीहा नहीं करता ना इस तरह। वो तो अवाम के सहारे पे, जमहूरी मसीहा तो अवाम के सहारे पे खड़ा होता है। आपका सवाल अच्छा, सुनना ही पूरा नहीं ना सुना। देखिए, एक मेरी बात सुने। नहीं, अब्दुल्ला मेरा भाई भी है, बेटों की जगह है। उसने एक बात की कि ये मिसाके माशियत नहीं करते। आप हैरान होंगे, इसी असेंबली में मैं मेंबर थी तो अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ये ऑफर की इमरान खान साहब को जब वो वजीर आजम थे कि आए बैठ। उन्होंने इमरान खान की तरफ से बोला ना कि उन्होंने नहीं की। जी जी जी, ठीक है नहीं, मेरी बात सुन लें आप अगर खुद ही सवाल करें, खुद ही जवाब दें तो मेरी क्या जरूरत रह जाती है? नहीं, तो इमरान खान साहब ने कहा मैं आपको ऑपोजिशन, सुन लेना, उन्होंने कहा मैं आपको ऑपोजिशन लीडर ही तस्लीम नहीं करता तो मिसाके माशियत किस चीज का करें? एक हुकूमत ऑपोजिशन को ऑपोजिशन ही नहीं समझती तो मिसाक माशियत कैसा होता? पाकिस्तान मुस्लिम लीग को जब भी हुकूमत मिली बहुत मुश्किल हालात में मिली, नामसाइद हालात में मिली। 2000 से 13 से 18 तक हम जब 18 में गए, जीरो लोड शेडिंग थी, अमन कायम कराची से खैबर तक कायम हो चुका था और उस वक्त मुल्क के अंदर ना बिजली की ना गैस की कोई लोड शेडिंग नहीं थी। और आपने देखा होगा कि मुल्क में तरक्की का पहिया चल चुका था, IMF का प्रोग्राम मुकम्मल हुआ था उस दौर में। और फिर उसके बाद CPEC को शुरू किया गया। नवाज शरीफ नाम है पाकिस्तान की तरक्की का। पाकिस्तान में जितने तरक्की के मंसूबे हैं उन पे एक मोहर लगी हुई है नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की। और मैं आपसे ये भी कहूँ, सियासतदान कभी खामोश होकर नहीं बैठता। खामोश होने की जरूरत क्या है? नवाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने कहा हम मिल बैठकर, हम तमाम लोगों से मिलकर मुल्क को इस भंवर से निकालेंगे, माशी हालात को दुरुस्त करेंगे, बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। अब पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि अकेली सियासी एक जमात जो है तमाम मसाइल को हल नहीं कर सकती। हमने ये दावत दी है तमाम सियासी जमातों को कि आए हम मिल बैठकर कर सकती है, चले इलेक्शन में और कर सकती है। एक जमात बार बार कहती है, उसका लीडर अडियाला जेल में बैठा हुआ है, वो कहता है मैं हूं अकेला जो कि कर सकता हूं। वो ये बात करता है लेकिन उसको इजाजत नहीं है। मेरी बात सुने, उसने पहले क्या किया? नहीं, वो जो अडियाला में बैठा हुआ है उसने पहले क्या किया? मैं रास्ते मदीना बनाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वो दावा करता है ना, मुझे क्या पता किया क्या नहीं किया। बात सुने ना, दावा क्या आपको नहीं पता? आप जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, एंकर हैं। 350 से 4 उसने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस को बनाऊंगा यूनिवर्सिटी। हम मुझे गाड़ी रोक रोक के लड़के लड़कियां पूछते थे कि बाजी फीस कहाँ जमा कराएं? वहाँ को यूनिवर्सिटी बनी है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वो उसका गेट किधर से? वो मुफ्त यूनिवर्सिटी बननी थी। फिर क्या आप उन्हें जवाब देती कि वो मुफ्त यूनिवर्सिटी बननी थी, अगर बनती तो फीस थोड़ी लेनी थी। रास्ते मदीना में तालीम फ्री थी। अगर का लफ्ज नहीं, बात सुने, अगर का लफ्ज इमरान खान साहब ने किसी चीज में इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहा मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा, 50 लाख घर, अगर मगर कुछ नहीं था। लेकिन जो कहा झूठ का, जो कहा गलत का, और इतना पाकिस्तान का हशर किया कि जो ये खिलाड़ी और अनाड़ी और नौजवान और ये यूथ आई थी पाकिस्तान को, नया पाकिस्तान अवाम को देने। तौबा है, तौबा है, तौबा है। अल्लाह ताला करे कि आइंदा कभी वो दौर ना आए जो हमें इस हाल तक पहुंचा के गया। अब पाकिस्तान को तजर्बाकार सियासतदान की ज़रूरत है, जो पाकिस्तान को अपने विजन से हमने देखा
कि इस पिछले इस दौर में हुआ क्या, जो पाकिस्तान को अपने वीर चलो मैं एक से, छोटी सी पाकिस्तान को अपनी अल्लाह मेहनत से ताला और अल्लाह करे जी, पाकिस्तान को अपने तजर्बे से ठीक। तरक्की की तरफ गामजन। चले अब के लिए भी सवाल और आपके लिए भी कि इनका बड़ा मुकाबला आपस में है नून लीग पीपल्स पार्टी का, या फिर वो जो बाहर बैठे हुए हैं उनके साथ है? ब्रेक के बाद ले जी, आप रोज़ाना खबरें लेते हैं और आपको पता लगता है कि फ़लाने ने नून लीग फ़लाने ने ये पार्टी छोड़कर नून लीग में शमूलियत अख्तियार कर ली, पीपल्स पार्टी में लोग आ गए। इस्तेहकाम पार्टी तो इंजॉय में है ना कि आए दिन सारे के सारे लोग वहाँ से आ रहे हैं, लेकिन ये लिया में नून लीग के उम्मीदवार MPA के उम्मीदवार हैं उसामा असगर गुज्जर, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़कर तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर ली है। पता नहीं ये क्या उनके दिमाग में चल रहा है। तो अब्दुल्ला भाई, ये क्या हो रहा है? आपको लग रहा है कि मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, आउट ऑफ सिलेबस ना आ जाए मामला? इनका मुकाबला आपस में सख्त है या फिर उसके साथ है जो मुकाबले में इस वक्त नजर नहीं आ रहा? जनाब एनालाइज करें जरा। देखिए, इसके दो इसकी बुनियादी वजूहात होती हैं। एक तो ये है कि आपको याद है कि उन्होंने राना साहब ने अभी बोला था, सनाउल्लाह साहब ने, कि उनके पास हर हलके में जो है वो दो कैंडिडेट मौजूद हैं। तो फिर जाहिर है वो ये महसूस होता है कभी कभी कैंडिडेट को कि शायद मेरी पतंग कट ना जाए, तो वो अपने आप को सिक्योर करता है। दूसरी इसकी बात ये होती है कि पैनल होता है, नीचे लोग जो है उनके जो वार्ड के अंदर और फिर उनके पास जो चेयरमैन होते हैं, जिला कौंसल, इसी तरीके से उनके MPA वगैरह जो होते हैं, जो नीचे का दो का पैनल होता है, उसको भी देखना पड़ता है। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन बहरहाल ये एक अचंभे की बात है यकीनन, क्योंकि मौजूदा हालात के अंदर लोग इस्तेहकाम को तो छोड़ के वहाँ जा सकते थे, लेकिन नून लीग को छोड़ के वहाँ जाना, मेरे ख्याल में ये शायद उस साइड के ऊपर वो जो एरिया है वहाँ के डायनेमिक्स कुछ मुख्तलिफ हो रहे हैं। लेकिन ये सारी हैविंग सेड सो, ये सारी तो बातें अपनी जगह रहती हैं। लेकिन जो ताहिरा साहिबा ने बात की कि हर कामयाबी के पीछे जो है नवाज शरीफ साहब का हाथ है, देखें अपना अपना सोच का अंदाज है। मेरे ख्याल में जो गोल्डन तरीन ईरा जिसको पाकिस्तान में माना जाता है इदारा शुमारियात के मुताबिक, वो अयूब खान साहब का दौर है। और फिर ये भी हकीकत है कि भुट्टो साहब ने आइन भी दिया पाकिस्तान को, उन्होंने जो है वो एटम बम का भी जो बुनियादी तौर पे एक वो था, उसका भी वो उन्होंने रखा बुनियाद। और फिर साथ ही साथ ये है कि जो कादियानियों के हवाले से उनका एक बड़ा तारीख साज फैसला था, वो भी उलमा के अंदर बहुत उसको पजीराई मिली। बांग्लादेश जी सॉरी, आप कुछ फरमा रहे थे? मैं कह रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश पे ना आ जाइएगा। नहीं, मैं वो तो देखिए ना, वो तो चंद चीजें हैं जो कि बड़ा सख्त हमारा दौर है और हमें वो यकीनन हमारे लिए एक बहुत काबिल अफसोसनाक है। लेकिन बतदरीज जो है ये जो जमहूरी मिजाज है, इससे अवाम के दिलों को बहुत ठेस पहुंच रही है। जो मेरा कंसर्न वो ये है कि इस टाइम पे जो मुकाबला है वो उन लोगों से मौजूद है कि जो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। इस टाइम पे इंडिपेंडेंट की ज्यादा वैल्यू बनेगी और वो फिर बाद में डिसाइड करेंगे। उसकी वजह यह है कि इंडिपेंडेंट कहते हैं कि अगर हमने अपनी पार्टी को छोड़ दिया, जो कि उनके माजी की पार्टी थी, उनको छोड़ दिया है वो, ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन इसके बाद अगर वो किसी दूसरे को जाते हैं तो उनका वोट बैंक टूट जाएगा, जिसकी बुनियाद के ऊपर इंडिपेंडेंट एक बहुत बड़ा फैसला साज किरदार अदा करेंगे किसी भी हुकूमत के लिए। तो फिर अब्दुल्ला भाई, अगर इंडिपेंडेंट आपके इस तज्जिए के मुताबिक अगर इस दफा इंडिपेंडेंट निकल आते हैं, तो इंडिपेंडेंट तो पता है ना, या तो वो खुद जाते हैं या फिर फ़ोन कॉल आती है, तो फ़ोन कॉल तो फिर नवाज शरीफ के लिए नहीं आएगी इस दफ़ा कि उधर जाओ भाई। देखें, ये इट ऑल डिपेंड्स कि किस तरीके से। अभी देखें, इट इज टू प्रीमेच्योर टू कमेंट, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जो एक जलसा किया है वो वैसे तो बहुत बड़ा जलसा था, लेकिन पूरे पाकिस्तान से बुला के लोगों को, और तकरीबन जो उसके ऊपर तखमीना आया वो 80 करोड़ का था मेरे ख्याल है। उसके मुताबिक जो कि वहाँ जो ऑफिशियल्स की रिपोर्ट है वो तकरीबन जलसा 60 से 70 हज़ार के दरमियान था। अब 60 से 70 हज़ार आदमी बहुत ज्यादा आदमी होता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन एनक्लोजर्स बना के, यानी कि जो भक्कर वाला था वो मुल्तान में नहीं बैठ सकता था, जो मुल्तान वाला था वो लोधरा में नहीं बैठ सकता था, और जो लोधरा वाला था वो सरगोदा में नहीं बैठ सकता था। इसका मतलब है कि बाकायदा लोगों को टास्किंग की गई थी। उसके बावजूद लाहौर से कितने निकले लोग, इससे ज्यादा तो लाहौर से निकल आने चाहिए थे। इतने लोग जहां
उन्होंने 35 साल हुकूमत की, उनका एक इतना बड़ा वहां ऑरा उनका क्रिएट किया उन्होंने अपना, और उसके बाद इतने कम लोग निकलना और वो भी मुल्क से लाके पंडाल को भरना, मेरे ख्याल में ये है सवाल। और यही वो बुनियाद है जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, बावजूद इतना बड़ा क्राउड देख के उनके चेहरे पे स्माइल नहीं देखी मीडिया ने। ये वो वजूहात हैं जिनको चलिए मैं ताहिरा साहब से पूछ लेता हूँ। लेकिन चीमा साहब, ये एक बात तो जमहूरियत ने दिया क्या, ये बात तो मुझे कभी ना कभी जब ये बात करते हैं अब्दुल्ला भाई तो दिल को लगती है कि वाकई ये जमहूरियत को रोने ने दिया क्या है। हर 5 साल के बाद 60-70 अरब रुपया लगा दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है, या तो हुकूमत चलती नहीं है या फिर पार्लियामेंट बैठकर अपने केसेस अपनी ही सारी चीज़ें करते रहते हैं, हम तक नहीं पहुंचता, हमसे मुराद अवाम आम बंदे तक नहीं पहुंचता। तो ये निज़ाम जो है या तो इसको रिवैम्प करें, कुछ सही तरह से करें, या फिर ये नूरा कुश्ती छोड़ें कि पहले एक दूसरे को गालियां देनी है, बाद में एक दूसरे को जफ्फियां डालनी है, फिर 5 साल बाद एक दूसरे को गालियां देनी है, फिर 2-4 महीने की गालियों के बाद फिर 5 साल के लिए एक दूसरे को जफ्फियां डालनी है। तो ये अब एक्सपोज हो चुके हैं आप लोग जनाब पॉलिटिशियंस। सर ये जमहूरियत के हवाले से किसने दिया क्या, सर ये ऐसी है जैसे 10वीं का इम्तिहान हो और आप एग्जांपल्स बड़ी सेट कर रहे हैं 15 दिन क्लास चलाएं, 2.5 महीने छुट्टी कर दें, फिर 8 दिन क्लास चलाएं, फिर गैर मुइना मुद्दत तक छुट्टी कर दें, तो उसके बाद आप एंड में कहें कि जी बच्चा फेल हो गया। तो सर आप तसलसल चलने दें, मेच्योरिटी आती जाएगी, मजबूती आती जाएगी, पार्लियामान मुस्तकम हो। लेकिन मेरा एक ऐसा दोस्त भी था जो पूरा साल और स्कूल नहीं आता था और बाद में पास भी हो जाता था। चलें खैर आगे बोले। ऐसे हैं 15 साल वाले ऐसे, लेकिन गुजारिश ये है कि पार्लियामान मुस्तकम इस्तेहकाम से नहीं होगी, पब्लिक से होगी, अवाम से होगी। अवाम से होगी। मेरा चेयरमैन कहता है अवाम का लाडला बने। तो बात